आज हम बात करते हैं वेदरिंग की। ठीक हो गया जी। वेदरिंग जो है वो क्या है देखते हैं। वेदरिंग जो है माहौलियाती असरात की वजह से या इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट्स की वजह से चट्टानों, पत्थरों या मट्टी या फिर मिनरल्स के टूटने फूटने और उनके बिखरने को कहा जाता है। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गई कि वेदरिंग है क्या। ठीक है, वेदरिंग जो है वो चट्टानों, पत्थरों, मट्टी या मिनरल्स के टूटने फूटने और उनके बिखरने को वेदरिंग कहा जाता है। अब वेदरिंग जो है ये किस वजह से होती है, इसकी दो काइंड्स हैं और उन दो काइंड्स के अंदर हमें पता चलेगा कि ये दो काइंड्स जो हैं ये क्यों हैं और इसके पीछे रीज़न क्या है, जो वेदरिंग है वो क्यों हो रही है। ठीक है, हम ये जानते हैं ज़मीन जो है वो करोड़ों साल हो चुके, अरबों साल हो चुके से बने हुए, तो मुसलसल एक प्रोसेस चल रहा है वेदरिंग का, डिकम्पोजिशन का। ठीक है, तो ये सारे का सारा जो है ना, डिपोजिशनिंग हो रही है, इरोजन हो रही है, सारे प्रोसेस चलते रहते हैं। तो वेदरिंग जो है इसकी दो बेसिक काइंड्स हैं, एक है फिजिकल या मैकेनिकल वेदरिंग। ठीक हो गया, दूसरी जो है वो है केमिकल वेदरिंग। अब जो पहली है फिजिकल वेदरिंग उसकी बात करते हैं। तो जो फिजिकल वेदरिंग है उसके अंदर जो सबसे अहम चीज़ है, आप इसकी एग्जांपल यूं लें कि जैसे आपके हाथ में एक हथौड़ा हो और आपके सामने एक पत्थर रखा हुआ हो, तो आप उसके ऊपर हथौड़ा मारें, डज डज डज, और वो टूटने का उसका प्रोसेस जारी रहे। ठीक है, एकदम से होते नहीं टूटेगा, ऐसा ही है, तो स्लोली स्लोली वो टूटता जाएगा अंदर से। तो ये बिल्कुल इसकी फिजिकल वेदरिंग की जो है एग्जांपल इसी तरह से है कि जैसे सर्दी है, बारिश है, पानी है या बर्फ़ है, तो इसके प्रेशर की वजह से, इसके दबाव की वजह से जो है वो चट्टानें टूट फूट का शिकार हो जाती हैं। इसी तरह से इसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी आती हैं, जैसे इंसानों के बहुत से प्रोसेस चल रहे होते हैं, जैसे कि कहीं मशीनरी लगी हुई है, वहाँ पे काम हो रहा है, तो आप एक साइड पे मशीनरी लगा रहे हैं तो उसकी वाइब्रेशन दूसरी चट्टान के अंदर जा रही है, तो ये सारे का सारा प्रोसेस जो है ये फिजिकल वेदरिंग के अंदर आता है। अब बात करते हैं केमिकल वेदरिंग की। तो केमिकल वेदरिंग नाम से ही आइडिया हो रहा है कि ये कोई केमिकली कोई रिएक्शन होंगे इसके, जिसकी वजह से कोई चट्टान जो है वो टूट फूट का शिकार हो रही है। तो उसमें आप इसकी एग्जांपल यूं ले सकते हैं, जैसे कि आपने किसी पत्थर के ऊपर कोई तेजाब फेंक दिया हो। ठीक है, कोई एसिड फेंका, तो उसका ऑब्वियसली असर तो होगा, क्योंकि एसिड तो बहुत सख्त है। तो वो क्या करेगा, वो उसकी कोई ना कोई केमिकल खूबी जो उसकी होगी, तो वो क्या करेगी, वो तोड़ फोड़ देगी उस चट्टान को, स्लोली स्लोली, या उसे खोखला खोखला करना स्टार्ट कर देगी, अंदर से वीक करना शुरू कर देगी। तो बिल्कुल वैसे ही आप इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट है वो ये लें कि जो बारिश है, ऑब्वियसली बारिश भी जो है वो अपने साथ उसका अपनी एक केमिकल कंपोजिशन है, तो वो अपने साथ वो जब आती है तो वो और भी हवा है जो रास्ते में जो जहाँ से गुजर के आ रही है, जो मीडियम है बारिश का, उसके अंदर से भी अपने साथ गैसेस लेके आ रही है, तो वो भी केमिकल कंपोजिशन है। तो वो जब पहाड़ के ऊपर आके पड़ेगी, तो वो पहाड़ के ऊपर पानी रहेगा, तो क्या है, स्लोली स्लोली उसे वीक करता रहेगा। वैसे ही अगर एक चट्टान है, वो उसके अंदर कोई दरारें पड़ी हुई हैं, तो उन दरारों के अंदर पानी जमा हो जाएगा और ठंड की वजह से वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको पता है बर्फ जो है वो सॉलिड है। ठीक हो गया, तो उस सॉलिड की वजह से प्रेशर बनेगा चट्टान के अंदर, तो वहां पे वो टूट फूट का शिकार होगी। बिल्कुल वैसे ही दरख्त की जड़ें जो हैं वो भी ऐसे को प्रोसेस करती हैं कि वो पानी की तलाश में जो है वो जाती हैं चट्टान के अंदर, और वहाँ पे वो क्या करती हैं, वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं, तो जिससे चट्टान जो है एक बहुत सख्त चट्टान वो भी टूटना शुरू हो जाती है। तो ये क्या है, ये वेदरिंग है, और ये दो काइंड, फिजिकल और मैकेनिकल, इसकी दो काइंड्स हैं।